श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन एवं आगम वासना की कक्षा में विराजमान समस्त भगवंतों को वंदन नमन। सुख्य श्रावक श्राविकाओं का हार्दिक अभिनंदन। हम सबका परम सौभाग्य है कि हमें घर बैठे ही अत्यंत सहज और सरल रूप में आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के मुखार विंद से आगम वाणी श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो रहा है। पूज्य गुरुदेव श्री जी आगम के गहन रहस्य को एक एक शब्द, शब्दार्थ और भावार्थ के साथ विस्तार पूर्वक हमें समझा रहे हैं और हम सब इस अमृत वाणी में अवगाहन कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव श्री जी के परम पावन चरण कमलों में हम सबकी भाव वंदना के साथ साथ आज की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं श्रेया जी महाराज साहब आदि ठाणे। देखो तो आयाहिनम पिराहिनम वंदामि नमं स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं वज्वा स्वामी मथेन वंदा। देखो तो आयाहिनम पिराहिनम करेमि वंदामि नमं स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं वज्वा स्वामी मथेन वंदा। देखो तो आयाहिनम पिराहिनम करेमि वंदामि नमं स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं वज्वा स्वामी मथेन वंदा। सुख साता गुरुदेव। हाँ जी, सबके सुख साता है आप सबके। गुरुदेव कृपा है, सुख साता है। स्वाध्याय के साथ साथ उपधान तप की श्रृंखला में आज के तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। डॉक्टर श्री प्रतिभा जी महाराज साहब की सुशिष्याएं साध्वी श्री श्रद्धा जी महाराज साहब, साध्वी श्री ऋषिता जी महाराज साहब, साध्वी श्री अनुज्ञा जी महाराज साहब, साध्वी श्री प्रणति जी महाराज साहब, इन सभी साध्वियों के आज उपवास तप है। उत्तर भारतीय प्रवर्तनी श्रमणी सूर्या डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री शुभा जी महाराज साहब, साधना की शिखर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्या श्री प्रिय दर्शना जी महाराज साहब की सुशिष्याएं डॉक्टर श्री विचक्षण श्री जी महाराज साहब, साध्वी श्री मोक्षदा जी महाराज साहब, तप चक्रेश्वरी गुरुवरिया श्री विभा जी महाराज साहब, इन सबके आज उपवास तप है। तप चक्रेश्वरी गुरुवरिया श्री विभा जी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर श्री आभा जी महाराज साहब, इनका आज तेला तप है। हम इन सभी तपस्वियों की अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब हम सब उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जी के चरणों में विनय निवेदन करते हैं कि कृपया आप पधार कर हमें आगम वाणी से लाभान्वित करें। मथेन वंदामि। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयुर्याण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोये सव साहुण, एसो पंच नमोकारो सव पावकणसणो मंगलानंत संदेशन परमं हरि मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो,
श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियां, श्री कल्प सूत्र के वाचना प्रारंभ है। भगवान के परिवार का वर्णन चल रहा है। शनिवार को सुना रहे थे भगवान महावीर स्वामी, उनके इंदर भूति गौतम जिनमें प्रमुख है। ऐसे 14,000 उत्कृष्ट श्रमण संपदा थी और साधवियां जिनमें भगवती आर्या श्री चंदन वाला जी प्रमुख हैं। ऐसे 36,000 आर्या संपदा उत्कृष्ट थी। श्रमणोपासक 1,59,000 जिनमें शंख और शतक जिनमें प्रमुख हैं। ऐसी श्रमणोपासकों की उत्कृष्ट संपदा थी। श्राविकाएं जिनमें तुलसा और रेवती प्रमुख है। ऐसी 3,18,000 श्रमणोपासिकाओं की उत्कृष्ट संपदा थी। अब इसके आगे समणस भगवो महावीरस तिन्नीसया 14 उब्बीणं अजीर्णाणं जीर्ण संकासाणं सवक्खर सन्निवायिनं जीर्णो विव अवित्तहं बागर्माणानं उकोसिया 14 उब्बीणं संपया होता। समणस भगवो महावीरस, श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के 314 उब्बीणं 14 पूर्वों के धारक, अजीर्णाणं जो जिन नहीं, जीर्ण संकासाणं जीर्ण सरीखे थे, जिन जैसे थे, सवक्खर सन्निवायिनं सर्वाक्षर सन्निपाती इस लब्धि के धारक, जीर्णो विव अवित्तहं बागर्माणानं जीर्णो विव
विव का मतलब इव के अर्थ में आता है समान, जिन्न के समान, सर्वज्ञ सर्वदर्शी अरिहंत परमात्मा के समान, अवितहम जिसमें विततपना नहीं, जिसमें असत्य का कोई अंश नहीं, उनके समान बागर मानाणन व्याकरण करते हुए, व्याख्या उपदेश आदि देखते हुए। तो ऐसे उकोसिया उत्कृष्ट 14 पुबीण संप्या होता, 14 पूर्वों के धारक मुनि राज्यों की उत्कृष्ट संपदा थी। मतलब भगवान के 14,000 मुनियों में 300 मुनि ऐसे थे जो 14 पूर्वों के धारक थे। 14 पूर्वों के धारक मुनि राज के लिए शब्द आता है श्रुत केवली। तो ऐसे 300 श्रुत केवली मुनि राज थे, 14 पूर्वों के धारक। 14 पूर्व ये दृष्टिवाद के 5 अंगों में तीसरा अंग है। ऐसे नंदी सूत्र का जब स्वाध्याय किया था तो उसमें आया था परिकरम, सूत्र, पूर्व, अनुयोग और चूलिका। तो ये तीसरा अंग जिसमें 14 पूर्वों का वर्णन आता है। तो ये प्रधानता के कारण से इन 14 पूर्वों का नाम आया। देखा जाए तो ये द्वादशांगी वाणी के पूर्ण ज्ञाता थे। तो ऐसे मुनि राजों की संख्या 300 की थी। वैसे पूर्व 11 अंगों के धारक, उनकी तो कोई गणना नहीं, कितने ही मुनि राज 11 अंगों के धारक थे। कितने 11 अंगों के बाद जिन्होंने परिकर्म का भी स्वाध्याय कर लिया है, सूत्रों का स्वाध्याय, फिर पूर्वों में कोई एक पूर्व का धारक, कोई 2 पूर्व का धारक, कोई 3 पूर्व का, ऐसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 पूर्वों के धारक और 14 पूर्वों के धारक जो पूर्ण रूप से है, इनकी संख्या तो 300 बताई, लेकिन बाकी जो है उनकी संख्या का वर्णन नहीं किया। ऐसे भी कितने ही मुनिराज थे जो पूर्व धर तो थे लेकिन 14 पूर्वों के धारक नहीं बने थे। अनुयोग को जानने वाले, चूलिकों को जानने वाले ऐसे श्रुतधर भगवान के शासन में थे, लेकिन 14 पूर्वों के धारक जो श्रुत केवली मुनिराज थे उनकी संख्या 300 थी। आगे बताया है समनसण भगवो महावीरस तेरस सया ओहि नाणिण अतिशेष पत्ताण उकोसिया ओहि नाणिण संपया होता। समनसण भगवो महावीरस, श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के 1300 ओहि नाणिन अतिशेष पत्ताण, ऐसे मुनिराज जो अवधि ज्ञान के धारक हैं और उसमें भी अतिशय को प्राप्त है, उनकी उकोसिया ओहि नाणिन संपया होता, अवधि ज्ञानियों की उत्कृष्ट संपदा थी। 1300 मुनि अवधि ज्ञान के धारक थे। समनस णंग भगवो महावीरस सत्य सया केवल नाणीण संभिन्न वर नाण दंसन धराण उकोसिया केवल नाणी संपया होता। श्रमण भगवान समणसण भगवो महावीरस, श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के 700 सत्य सया 700 केवल नाणीण केवल ज्ञानियों के संभिन्न संभिन्न वर नाण दंसन धराण, संभिन्न का मतलब पूर्ण, वर श्रेष्ठ ज्ञान दर्शन को धारण करने वाले सर्वज्ञ सर्वदर्शी ऐसे 700 मुनिराज केवल ज्ञानियों, केवल ज्ञानी उनकी उकोसिया केवल नाणी संप्या होता, उत्कृष्ट केवल ज्ञानी मुनि राज्यों की उत्कृष्ट संपदा थी।
समणसण भगवो महावीरस सत सया वेउपीण अदेवाण देवढी पत्ताण उकोसिया व्योप्य संपया होता। समणसण भगवो महावीरस श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के सत सया 700 मुनिराज वेउपीण वैक्रिय लब्धि के धारक अदेवाण देवृद्धि पत्ताण जो देवता नहीं थे लेकिन देव रिद्धि को प्राप्त थे। वैक्रिय लब्धि के द्वारा जैसा चाहे छोटा बड़ा रूप वैसा बना सकते हैं। ऐसी विकुर्वण लब्धि को प्राप्त ऐसे मुनिराज उनकी संख्या जो थी वो 700 थी। उकोसिया व्योप्य संप्या होता वैक्रिय लब्ध वैकुर्विक लब्ध संपदा विकुर्वण लब्धि से संपन्न मुनिराज उनकी संख्या 700 थी। समणसण भगवो महावीरस पंच सया व्योलमयिन अधाय्येषु दिवेषु दोषुय समुद्रेषु सन्नीणं पंचेन्द्रियाणं पजत्गाणं जीवाणं मनोगय भावे जान मानाणं उकोसिया व्योलमयी संप्या होता। समणसण भगवो महावीरस श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पंच सया 500 मुनिराज व्यूल मयिणं अढ़ाई विपुल मति मतलब विपुल मति मन प्रेम ज्ञान के धारक अढ़ाईसु दीवेशु 200 समुद्रेशु ताई द्वीप और 2 समुद्र ताई द्वीप में जम्बूद्वीप पूरण धातकी खंड पूरण और पुष्कर द्वीप वह आधा ऐसे 2.5 द्वीप 2 समुद्र लवण समुद्र और कालोद समुद्र इनमें सन्नीण पंचेन्द्रियाण पजत्गाण जीवाण संगी पंचेन्द्रिय पर्यापत जीवों के मनोगय भावे जान मानाण मनोगत भावों को जानने वालों की उकोसिया व्यूलमयी संपया होता उत्कृष्ट विपुल मति संपदा थी। समणसण भगवो महावीरस चतारी सया बाईण सदेव मणुआ सुराय परिसाय बाय अपराजियाण उकोसिया वाई संपया होता। श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के चतारी सया 400 मुनिराज ऐसे थे। वाइण वादी वाद लब्धि संपन्न चर्चा वार्ता की लब्धि से संपन्न और ऐसे चर्चा प्रधान के सदेव मनुआ सुराय परिसाय ऐसी परिषदा देवता मनुष्य असुर इनसे सहित कोई भी परिषदा सभा क्यों ना हो वहां पर वाय अपराजियाण बाद में चर्चा वार्ता में अपराजित ऐसे मुनियों की संख्या उकोसिया 22 संख्या होता उत्कृष्ट वादी संपदा थी। ऐसे 400 मुनि राज थे। मनुष्य तो क्या देवता भी उनको चर्चा वार्ता में जीत नहीं सकते थे। समणसण भगवो महावीरस सत अंत्यवासी सयाई सिद्धाई जाव सब दुख पहीणाई 14 अज्जिया सयाई सिद्धाई समणसण भगवो महावीरस श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के सत अंत्यवासी सयाई सिद्धाई 700 अंत्यवासी केवल ज्ञानी साधु जो सिद्ध हुए जाब सब दुख पहीण आई वह सिद्ध हुए बुद्ध हुए मुक्त हुए निर्वाण को प्राप्त किया और सभी दुखों का क्षय सब दुख पहीण आई सर्व दुख प्रक्षीण सभी दुखों का क्षय किया 14 अज्जिया सयाई सिद्धाई और 1400
आरिका साधविया जी महाराज वे भी सिद्ध गति को प्राप्त हुई। इस प्रकार 700 मुनिराज और 1400 साध्वियां जिन्होंने केवल ज्ञान केवल दर्शन पाया, शेष कर्मों के क्षय होने पर सिद्ध गति को प्राप्त हुई। समणसरण भगवो महावीरस अठ सया अनुत्रो वायान गाय कल्याणान हे कल्याणान आगमेसी भद्दान उकोसिया अनुत्रो वायान संपया होता। समणसरण भगवो महावीरस श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के 800 अनुत्रो वायान गाय कल्याणान थे कल्याणान आगमेसी भद्दान 800 मुनिराज ऐसे थे जो इस भाव को पूर्ण करके समाधि पूर्वक संलेखना संथारा पूर्वक मतलब अनुत्तरोपपातिक मतलब के अनुत्तर विमानों में पैदा हुए। तो अनुत्तरोपपातिक का मतलब अनुत्तर विमानों में जो पैदा हुए और गई कल्याणान जिनकी गति क्या है कल्याणकारी है, जिनकी गति कल्याणकारी है मतलब आने वाला समय जो है बड़ा भद्रिक है, कल्याणकारी है। आगे ठीक कल्याणान जिनकी स्थिति भी क्या है कल्याणकारी है। वहां पर जो अनुत्तर विमानों पर है वहां पर भी कल्याण आनंद का अनुभव करने वाले आग में सी भद्दाण आगामी काल जिनका भद्रकारी है, भद्र है कल्याणकारी है। ऐसे 800 मुनिराज जो अनुत्तर विमानों में अनुत्तर विमानों में अनुत्तर देवताओं के रूप में मतलब वहां पर पैदा हुए, ऐसी उपोसिया अनुत्रो वायान संप्या होता अनुत्रोपपातिक देवों की उत्कृष्ट संपदा थी। मतलब भगवान के 14,000 मुनियों में 800 मुनिराज ऐसे हैं जिन्होंने मतलब के भाव पूर्ण करने के पश्चात उनत्तर विमानों में जन्म लिया। कितने सर्वार्थ सिद्ध में जन्मे और कितने दूसरे शेष 4 उनत्तर विमानों में जन्म लिया। और ऐसे जीव कितने ऐसे हैं जो एक एक सर्वार्थ सिद्ध वाले तो नियम से एक जन्म लेके मोक्ष में जाने वाले हैं, और शेष जो है उनमें भी ज्यादा जो है एक एक जन्म लेकर के मोक्ष में जाने वाले हैं। तमणसण भगवो महावीरस दोमिहा अंतगढ़ भूमि होता तंजहा जुगंतगढ़ भूमिय पर्यायंत कड़ भूमिय जाव तच्चाओ पुरिस जोगाओ जुगंतगढ़ भूमि चौवास पर्याय अंतम म काशी। तमणसण भगवो महावीरस श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के दोमिहा अंतगढ़ भूमि होता। दो प्रकार की अंतकृत भूमि, दो प्रकार की अंतकृत भूमि है। तंजहा जैसे के जुगंतकर भूमि पर्यायंतकर भूमि, एक जुगांतकृत भूमि और दूसरी है पर्यायंतकर भूमि। जुगांतकर जुगांतकृत भूमि से मतलब है कितनी पीढ़ी तक केवल ज्ञान चला, और पर्यायंतकर भूमि से मतलब भगवान को केवल ज्ञान के पश्चात कितनी देर के बाद भगवान के शासन में दीक्षित साधु साध्वियां मोक्ष में जाना प्रारंभ किया। तो बताया है कि जाव तच्चाओ पुरुष जुगाओ जुगंतकर भूमि, तीसरे पुरुष तक जुगांतकृत भूमि। जुगांतकृत भूमि जैसे प्राय करके कहा जाता है जिस समय जिस व्यक्ति की प्रधानता है उस समय को उसी व्यक्ति के नाम से कहा जाता है। तो जैसे पहला जो है भगवान महावीर स्वामी का, भगवान महावीर स्वामी जी का काल, ये तो पहला हो गया। और भगवान के निर्वाण के पश्चात श्री गौतम स्वामी जी का वर्णन, इनका आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी का वर्णन आता है।
फिर उनके पश्चात आर्य श्री जम्बू स्वामी जी का वर्णन आता है। आर्य श्री जम्बू स्वामी जी के पश्चात इस भरत क्षेत्र से मोक्ष जाने वालों पर विराम लग जाता है। आगे देवलोकों में तो गए हैं, लेकिन उनके पश्चात कोई सिद्ध गति को जाने वाला नहीं हुआ। इस भरत के क्षेत्र में तो इसने 3 पुरुष तक, मतलब केवल ज्ञान चला 3 पीढ़ियों तक, और 24 पर्याय अंतम आकाशी भगवान के केवल ज्ञान के पश्चात 4 वर्ष के बाद जीव जो है भगवान के शासन में दीक्षित होने वाले साधु साध्वियां जो है केवल ज्ञान केवल दर्शन पाके शेष कर्मों को क्षय होने के पश्चात सिद्ध गति को जाना प्रारंभ हुआ। तो 3 पीढ़ियों तक चला जे जुगांतकृत भूमि, और 4 वर्ष के पश्चात मोक्ष जाना प्रारंभ हो गया जे पर्यायांत पर भूमि। तेन कालेन तेन समेण समणे भगवं महावीर वासाई आगार वास मध्य वसिता साई रे गाय दोबालस वासाई चौमच परियागम पावनिता दे सुनाई ती संगवासाई केवल केवली परियागम पावनिता वायाली संगवासाई समन्न परियायं पावनिता वावतरिंग वासाई सब पावं पाल इता कीने वेणी चाव नाम गोते इमी से ओ सब पीड़िए दुसम सुसमाय समाय बहु विकंताय तीन वासे अथ नवमेहिय मासे शेषाय पावाय मध्यमाय हथि पाल पालगस रन्नो रज्जुग सभाय एगे अभिये छठेण भत्तेण अपाणायण सायण नखत्तेण जोग मुवागयण पचुस काल समयंसि संपल्यंक निसन्ने पणपन्नं अजैनाय कल्याण फल विभागाय पणपन्नं अजैनाय पाव फल विभागाय छत्तीसं च अपुट्ठ वागरणाय वागरिता पधान नाम अजैनं विभावे माणे काल गए बीती कंते समुजाय छिन्न जाय जरा मरण बंधने सिद्धे बुद्धे मुक्ते अंत गड़े परिनिबुड़े सब दुख पहीणे तेण कालेण तेण समेण उस काल उस समय, मतलब अवसर्पणी काल, और चौथा उसमें आरा उसके लगभग अंत का समय, जिस समय भगवान का निर्वाण हुआ। तो समणे भगवान महावीर श्रमण भगवान महावीर स्वामी तीसंग वासाई अगार वास मध्य वसिता 30 वर्ष तक अगार वास गृहस्थ पर्याय में रह करके साई रे गाय दुबालस वासाई चौमथ प्रयागम पावनिता 12 वर्ष, मतलब ये सारे जो है 12 वर्ष 6.5 महीने बैठते हैं शदमस पर्याय को प्राप्त करके, शदमस पर्याय में रह करके देशुणाई तीसं वासाई केवली पर्याय पर्यागम पावनिता देशोन उच्च कम 30 वर्ष केवली पर्याय पूर्ण करके वायालिसं वासाई सावन्न पर्याय पावनिता शदमस्त और केवली पर्याय दोनों को मिला करके 42 वर्ष इस संपूर्ण श्रमण पर्याय का पालन करके 72 वासाई सब्बावं पाल इत्ता 72 वर्ष की सर्वायु पालन करके खीणे बेणिचाव नाम गोते भगवान महावीर स्वामी का वेदनीय आयु नाम गोत्र, ये चारों शेष जो अघाती कर्म रह गए थे ये क्षीण हो गए, क्षय हो गए। इमी से ओ सपणीय दुसम सुसमाय समाय बहु विकंताय,
इस अवसर्पणी काल के दुखम सुखम जो चौथा आ रहा है समा, समा जहां पर आ रहा, चौथा आ रहा दुखम सुखम बहु विकंताय तिहिं वासे, मतलब ये बहुत बीत गया है लेकिन शेष कितना रहा। जब भगवान का निर्वाण हुआ था तिहिं वासे अद नवमे ही मासे, 3 वर्ष पूर्ण और 9वां महीना जो है वह आधा लेना, मतलब 8.5 महीने शेषा ही, मतलब इस अवसर्पणी काल के चौथे आरे दुखम सुखम के और 3 वर्ष 8.5 महीने शेष रह गए थे। उस समय पावाए मच्छी माए हथी पालगस रन्नो, पावा मध्यम पापा पावा उस नगरी में हस्तिपाल राजा की रज्जुक सभा में एक अकेले अबिये भगवान के साथ, जिस समय भगवान सिद्ध गति को प्राप्त हुए, जिस समय में हुए उस समय उनके साथ कोई सिद्ध गति को प्राप्त नहीं हुआ। जैसे भगवान ऋषभ जी जब सिद्ध गति को प्राप्त हुए थे तो उस समय कहा जाता है कि 108, लेकिन जब भगवान सिद्ध गति को प्राप्त हुए तो कहा अकेले अद्वितीय, मतलब दूसरा कोई उनके साथ नहीं था। छठेण भत्तेण अपाणायण, जब भगवान का निर्वाण हुआ तो भगवान का छठ भक्त अपानक मतलब 24 बेला था, 2 दिन का उपवास था। तो साइण नक्षत्रेण जोग मुवागैण, स्वाति नक्षत्र का चंद्रमा के साथ योग था। पच्चूस काल समयंसी, प्रत्यूष काल, प्रत्यूष काल सुबह का समय जिसमें कहा जाता है 4 घड़ी, घड़ी रात्रि शेष थी, 4 घड़ी के 2 मुहूर्त आ जाते हैं, इतना शेष थी जब रात्रि। उस समय समपर्यंक निसन्ने, समपर्यंक आसन, समपर्यंक आसन राय करके पद्म आसन कहा जाता है। तो कहा जाता है उस आसन में विराजमान, पद्म आसन में बैठे हुए पण पन्नंग अध्ययनाई कल्याण फल विभागाई, 55 अध्ययन कल्याण फल को बताने वाले, जिसमें कल्याण फल को बताने वाले जिससे सुख विपाक कहा जाता है। जैसे वर्तमान में जो सुख दुख विपाक सुख विपाक है उसके अंदर 10-10 अध्ययन है, लेकिन जे तो द्वादशांगी वाणी के अंदर आ गए, लेकिन ये 55 अध्ययन जो है उनसे पृथक है, जो वर्तमान में उपलब्ध नहीं होते। तो कहा 55 अध्ययन वे जो कल्याण फल को बताने वाले, कल्याण फल विपाक, कल्याण फल विपाक का भी जो है फल अर्थ में ही आता है, मतलब कि कल्याणकारी, कैसे जीव जो है उनका आने वाला भविष्य जो है मधुर से मधुरतर मधुरतम बनता जाता है। जैसे वर्तमान में सुख विपाक है जिसमें सुबाहु कुमार का वर्णन आता है, 10 अध्ययन है जिनको देख करके पता चलता है कि ऐसे 55 अध्ययन होंगे। जैसे जहां पर इतना समृद्ध जीवन था और उसके आगे इस जीवन में संयम, पहले प्रतिबोध प्राप्त किया, श्रावक वृत्ति पाली, उसके बाद साधु जीवन स्वीकार किया, कितने जीव तो इसी जन्म में मोक्ष में चले गए, कितने जीव जो हैं परंपरा जहां से देवलोक में पुनः मनुष्य भाव, पुनः प्रतिबोध, दीक्षा, संयम, फिर आराधक बनकर के उच्च देवलोकों में गए। ऐसे मनुष्य और देवलोकों के जीवन, उनका वर्णन, और आखिर में समस्त कर्मों को क्षय करके केवल ज्ञान, केवल दर्शन पाके सिद्ध गति को प्राप्त हुए। ऐसे 55 अध्ययन भगवान ने कहे जो सुख विपाक के कहे जाते हैं। इसी प्रकार पणपन्न अचयनाई पाप फल विभागाई, और 55 अध्ययन पाप फल विपाक को कहने वाले, पाप के परिणाम को दिखाने वाले, इनके जो प्रतीक है, जैसे वर्तमान में विपाक सूत्र का पहला भाग जो दुख विपाक है, जैसा दुख दुख विपाक का, जैसे
मृगा पुत्र आदि का वर्णन आता है। जैसे इनके जीवनचर्या है, ऐसी ही जीवनचर्या, ऐसे ही जीवन वाले उन जीवों का वर्णन है जिन्होंने एक जन्म कैसे पाप कर्मों के अंदर गवाया और उसके बाद कैसे उनकी परंपरा चल पड़ी है कि एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, ये प्राय करके अशुभ ही है। जहां से मनुष्य जन्म मिला नरक में गए, फिर मनुष्य जन्म मिला, फिर कोई त्रियंच गति में गया, कोई नरक में गया, फिर मनुष्य जन्म मिला, फिर नरक, त्रियंच गति, ऐसे अनगिनत जन्मों का वर्णन आता है। वर्तमान के दुख विपाक को देख करके एक एक नरक में दो दो बार जन्म, कैसे वो संसार परिभ्रमण करते हैं, जल चरों में, स्थल चरों में, खेत चरों में, खेत जलचर, स्थलचर, खेचर, उर्पर, भोजपुर, कैसे अंतर पाप आके लाखों जन्म ऐसे लगातार होते हैं। मतलब लाखों जन्म गए हैं, लेकिन बीच में कुछ अंतर पाके फिर वहीं पर आके जन्म लेते हैं। ऐसे चार इंद्रियों में, तीन इंद्रियों में, दो इंद्रियों में, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय में कैसे जीवों ने असंख्यात असंख्यात जन्म किए हैं और पुनः प्रतिबोध पाते हैं। प्रतिबोध पा करके एक जन्म, जैसे वर्तमान में विपाक सूत्र है, उसका एक जन्म देवलोक में लगाया है, पर उसके बाद प्रतिबोध पा करके समस्त कर्म क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त हुए। तो ऐसा जैसे दुख विपाक का वर्णन वर्तमान में आता है, ऐसे ही जीवन 55 संख्या में भगवान ने प्रमाए जो दुख विपाक, जैसे दुख विपाक को मतलब पाप कर्म किया है तो पाप कर्म का दुख कैसा होता है, उनका सचित्र ऐसे वर्णन किया है जो आत्मा के समझ आता है, जो आत्मा की वैराग्य का कारण बनता है कि कैसे अज्ञानता में जीव 18 पापों का सेवन करता है और कैसे जन्म मरण के चक्कर में फंसना पड़ता है, कितने अनंत दुख इस आत्मा को भोगने पड़ते हैं। और इन सब से प्रेरणा मिलती है कि उन दुखों के आगे हमारे इस संयमी जीवन में आने वाले परिसर उपसर्ग तो कुछ भी स्थान नहीं रखते। लेकिन आत्मा जो है इसके लिए जिसके कहा जाता है जिनके पाप कर्मों का बोझ ज्यादा है, पाप कर्म ज्यादा है, ऐसे जीवों के लिए संयम पालन करना कठिन होता है। मजबूरी से तो जो आत्मा अनंत अनंत दुखों को अनंत अनंत बार भोग चुका है, लेकिन स्वेच्छा से जो जीव दुख भोगने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन जो स्वेच्छा से तैयार रहता है, ऐसे जीव ही संसार का अंत कर सकते हैं और करते हैं। तो बताया ऐसे 55 सुख विपाक के और 55 दुख विपाक के भगवान ने अध्ययन के और उसके पश्चात 36 अपुट्ठ वागरणाय वागरिता पधान नाम अक्षयणम विभाव्यमाणे काल गए विधिकंते समुच्चाय छिन्न जाय जरा मरण बंधने सिद्धे बुद्धे मुक्ते अंतकड़े परिनिपुड़े सब दुख पहीने। 36 च अपुट्ठ वागरणाय, 36 अपृष्ठ व्याकरण, उनका वाग्रिता उपदेश दे करके, 36 अपृष्ठ व्याकरण उनका उपदेश दे करके, प्रधान नाम अध्ययन, प्रधान नाम का अध्ययन, उसका विभावे माने उनकी भावना करते। मतलब 36 हो गए, 36 में के बाद ये भावना प्रधान नाम का अध्ययन, इसका मतलब कथन करेंगे। लेकिन इसी बीच में भगवान का निर्वाण का समय आ गया, तो कहा काल गए। वो समय आने पर मतलब 13वें गुण स्थान में जब वो समय आया, 13वें गुण स्थान का अंतिम समय, योगों का निरोध करने लगे। जैसे पहले स्थूल योगों का निरोध किया, फिर उसके बाद सूक्ष्म योगों का निरोध किया। आप 36 संख्या में 36 अपृष्ठ व्याकरण, इनका भगवान ने उपदेश दिया और उसके पश्चात प्रधान नाम का 37वां अध्ययन कहना था। और इसी बीच में भगवान का आयुष्य कर्म, शेष कर्म समाप्त होने वाले हैं।
तो भगवान ने तो पहले स्थूल योगों का निरोध किया और उसके पश्चात सूक्ष्म योगों का निरोध करके 14वें गुण स्थान में अयोग्य केवली गुण स्थान में आए, जिसका समय 5 ह्रस्व अक्षर उच्चारण जितना है। इतने समय में शेष कर्मों के मतलब के शुक्ल ध्यान के चौथे चरण में आए हैं। समस्त कर्मों के क्षय होने पर भगवान जो है काल गए, मतलब समस्त कर्म क्षय हो गए। और समस्त कर्म क्षय होने के कारण समस्त कर्म क्षय होने के कारण भगवान काल धर्म को प्राप्त हुए, विधि करते और विधि करते इस संसार को लांग गए। समुद्राय छिन्न जाय जरा मरण बंधने। समुद्राय भगवान ऊर्ध्वगामी हुए। छिन्न जाय जरा मरण बंधने, भगवान का जाति जरा मरण और बंधन ये क्या हो गए, छिन्न छिन्न भिन्न हो गए, मतलब सदा के लिए समाप्त हो गई। सिद्ध है भगवान सिद्ध गति को प्राप्त हुए। बुद्ध है बुद्ध हुए। मुक्त मुक्त हुए। अंत गड़े अंतकृत हुए। परिनिपुणे परिनिर्वाण को प्राप्त किया। सब दुख पहिणे सभी दुखों का क्षय किया। इस प्रकार भगवान निर्वाण को सिद्ध गति को प्राप्त हुए। ठीक है, चलो। जहां पर 36 अपृष्ठ व्याकरणों का वर्णन आया है, इस बात को लेकर के ये धारणा चली कि वर्तमान में जो उपलब्ध उत्तराधीन सूत्र है, ये भगवान की अंतिम वाचना है, अंतिम उपदेश है। लेकिन इसके संबंध में कई आचार्यों के अपने अपने मत हैं। उनका ऐसा कहना है कि भगवान ने 36 अध्ययन तो कहे, लेकिन वो 36 अध्ययन जो ही उत्तराध्ययन के हैं, जो निश्चित नहीं कहा जा सकता, वो कोई और भी हो सकते हैं। तो उनके अपने अपने मत हैं कि जिन्होंने कितने आचार्यों ने जो वर्तमान में उपलब्ध जो उत्तराध्ययन है, इनको अपृष्ठ व्याकरणों के रूप में लिया, और कितने आचार्यों ने उत्तरकालीन संकलन कहा। ऐसी धारणाएं जानने में आती है। जो प्रधान नाम का अध्ययन है, इसके संबंध में कहा जाता है भगवती माता मोरा देवी जी के संबंध में भगवान ने वो अध्ययन कहना था, लेकिन इसी बीच में उसका प्रारंभ करने से पहले ही भगवान का जो है सयोगी अवस्था से अयोगी में, मतलब उनका आयुष्य कर्म इतना ना होने के कारण से वे 14वें गुण स्थान में चले गए और भगवान का निर्वाण हो गया और वो अध्ययन बीच में रह गया। तो समणसण भगवो महावीरस जाव सब दुख पहीणस नव वास सयाई बीकंताई दसमसय वासयस अयम असीमे संवत्सर काले गच्छाई वायनंतरे पूर्ण अयम तेर्नवे संवत्सर काले गच्छाई इति दिसाई। समणस भगन भगवो महावीरस जाम सब दुख पहीणस। श्रमण भगवान महावीर स्वामी वे सिद्ध हुए, बुद्ध हुए, मुक्त हुए, निर्वाण को प्राप्त किया, सभी दुखों का अंत किया। जब तो कहते हैं उसके कब हुआ जब ये शास्त्र लिपिबद्ध हुआ। एक तो इसका लेखन कार्य जो आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जो 5वें शुद्ध केवली आचार्य माने जाते हैं, उनके द्वारा इसकी रचना की गई। लेकिन लिपिबद्ध काल जो है वो कहा जाता है 980 वर्ष भगवान के निर्वाण के पश्चात, 980 वर्ष पश्चात नव वास सयाई बीक अंताई 900 वर्ष पूर्ण बीत चुके हैं। और दसमसय वासयस 10वां शतक जो है उसके भी अयं असीम संवत्सर काले गच्छई, जो 80वां संवत्सर काल जा रहा है। मतलब जब इस आगम का आगम लिपिबद्ध हुआ, उस समय 900 के निर्वाण को 980वां साल चल रहा था।
वायनंतरे पुण्य कहा जे एक वाचना में ऐसा कहा जाता है तो आगे दूसरी वाचना में ऐसा कहा जाता है। वायनंतरे पुण्य वाचनांतर में पुण्य अयंग ते 90 संवत्सर काले गच्छई जे भगवान के निर्वाण का 993वां साल जो है गच्छई जा रहा है। इति दिशाई ऐसा देखा जाता है। तो कहा जाता है कि जिस समय आगम लिपिबद्ध होने लगे हैं तो गुजरात में वल्लभी नगरी वहां पर सम्मेलन हुआ। ऐसा कहा जाता है उस समय 500 आचार्य और 5000 मुनिवर वहां पर विराजमान थे। और वहां पर जो आगमों का लिपिबद्ध जो योजना आचार्य श्री देवरिद्धि गाणी जी के की अध्यक्षता में हुई थी और बहुमत से जो लिखने का कार्य चला था। तो ये 14 साल के अंदर 14 साल तक चलता रहा। 980 साल में प्रारंभ हुआ और 993 साल तक ये चलता रहा। तो इस प्रकार जो है 980 साल देखा जाए तो प्रारंभ की दृष्टि से है और 993 साल देखा जाए तो जो समापन की दृष्टि से इसी काल के बीच में इस कल्प सूत्र को लिपिबद्ध हुआ है। तो इस प्रकार इस सूत्र के अंदर जो 24वें तीर्थंकर भगवान श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी की जीवन गाथा जहाँ पर संक्षिप्त रूप में जो समाज जिसका वर्णन किया गया है। अब इसके आगे 24 तीर्थंकर भगवंतों की परंपरा में जैसे पूर्वानुपूर्वी है पश्चानुपूर्वी है तो ये जो वर्णन है पश्चानुपूर्वी के हिसाब अनुसार दिया गया है। पूर्वानुपूर्वी के ऊपर जैसे के अनुसार तो जैसे एक के बाद दो आता है, तीसरा आता है, चौथा आता है, पांचवा ऐसे संख्या चलती है। तो पूर्वानुपूर्वी के अनुसार चलता तो प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ थे, दूसरे तीर्थंकर भगवान श्री अजितनाथ जी, ऐसे इस क्रम से चलता। लेकिन जहाँ पर पश्चानुपूर्वी से वर्णन है सबसे पहले भगवान महावीर स्वामी जी का वर्णन और उसके पश्चात भगवान पार्श्वनाथ जी का वर्णन और उसके पश्चात भगवान अरिष्ट नेमि जी का वर्णन। उसके बाद जो है ये वर्णन तो नहीं किया शेष तीर्थंकरों का लेकिन अंतर काल का है कि कितने साल मतलब के 22वें तीर्थंकर भगवान से कितने पूर्व में चले जाए तो 21 में तीर्थंकर हुए और उसका कितने उनसे पूर्व में चले जाए तो 20 में तीर्थंकर हुए। ऐसे अंतर काल कहा गया है। और आखिर में जो है प्रथम तीर्थंकर भगवान का कुछ वर्णन किया है। तो जैसे समय आएगा आगे बढ़ते जाएंगे में सारा वर्णन आ जाएगा। तो भगवान महावीर स्वामी जी की पूर्व परंपरा तेण कालेण तेण समेण पासे अरहा पुरिसा दाणिये पांच विसाहे होता तन जहा विसाहा है चुए चैता गप्पं वकंते विसाहा है जाय विसाहा है मुंडे भविता आगाराओ अणगारियं पवैये विसाहा है अनंते अनुत्तरे निब्बा घाय निरावरणे कसिणे पड़ी पुण्य केवल वर नान दंसने समुपन्ने विसाहाय परिनिबुए। जैसे कल्प सूत्र प्रारंभ किया था जी तो सबसे पहले 10 कल्पों का वर्णन किया और उसके पश्चात भगवान महावीर स्वामी जी के 6 घटनाओं का वर्णन आता है जिसमें 5 कल्याणक है कि च्यवन किस नक्षत्र में जैसे उत्तरा फाल्गुनी में हुआ, गर्भ परिवर्तन उत्तरा फाल्गुनी में हुआ और जन्म जो है उत्तरा फाल्गुनी में, दीक्षा कल्याणक दीक्षा जो है वह भी उत्तरा फाल्गुनी में और केवल ज्ञान उत्तरा फाल्गुनी में। लेकिन निर्वाण भगवान महावीर स्वामी जी का स्वाति नक्षत्र में हुआ। तो जहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ जी की भी जीवन के ये 5 कल्याणक जिनको कहा जाता है 5 विशेष घटनाएं जो है ये जो है विशाखा नक्षत्र में हुई है। तो कहा कि तेण कालेण तेण समेण पासे अरहा पुरिसा दानिये पांच विसाहे होता। उस काल उस समय में, उस काल उस समय में मतलब अवसर्पणी काल में, अवसर्पणी काल के चौथे आरे में जो दुखम सुखम है उसके पासे अरहा पुरिसा दानिये पासे पार्श्व भगवान पार्श्वनाथ जी अरहा अरिहंत, अरहा अर्ह पूजनीय
पुरुषा दानिये, पुरुषा दानिये, पुरुषों में बड़े आदर के साथ आदानीय ग्रहण करने के योग्य, पुरुषों में जिनका बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ उनका स्मरण किया जाता है, उनका नाम लिया जाता है, ऐसे पुरुषादानीय अरिहंत भगवान पार्श्वनाथ जी की ये पांच विसाहे होता, मतलब उनकी ये पांच घटनाएं विशाखा नक्षत्र में हुई, मतलब पंच विशाखा वाले थे, अर्थात उनके पांचों कल्याणकों में विशाखा नक्षत्र आया हुआ था। विशाखा नक्षत्र का योग चंद्रमा के साथ था जब ये भगवान के साथ ये पांच घटनाएं घटी। तो बताया है विसाहा विसाहा हिम चूए चैता गब्बंग वकंते, जिस समय भगवान पार्श्वनाथ जी जो 10वें देवलोक से भी 10वें देवलोक से आए हैं, जब इनका च्यवन हुआ, जब ये च्यवित हो करके गब्बंग वकंते माता के गर्भ में आए, तो उस समय विशाखा नक्षत्र का चंद्रमा से योग था। विसाहा ही जाए, जब भगवान का जन्म हुआ, भगवान पार्श्वनाथ जी का जन्म हुआ, उस समय भी चंद्रमा के साथ विशाखा का नक्षत्र का योग था। विसाहा ही मुंडे भविता आगाराव अणगारियम पवैये, और जब भगवान 30 वर्ष की आयु में अगार से अणगार अवस्था में प्रवजित हुए, तब भी चंद्रमा के साथ विशाखा नक्षत्र का योग था। तो विसाहा ही विशाखा नक्षत्र के योग के साथ मुंडे भविता, मुंडित हो करके अगाराव अणगारियम पवैये, अगार अवस्था से अणगार अवस्था में प्रव्रजित हुए। विसाहा ही अनंत उनुत्रे निब्बा घाय निरावर्ण वर्णे कसिने परिपुण्य केवल वर नान दंसने समुपन्ने, और विशाखा नक्षत्र में ही जब चंद्रमा के साथ विशाखा नक्षत्र योग था उस समय अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसे अनंत मतलब के द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि की दृष्टि से कहा जाता है कि अनंत द्रव्य से अनंत द्रव्य जिसका विषय है, क्षेत्र से जिसका क्षेत्र भी अनंत है, काल है काल भी अनादि अनंत है, और भाव है वो भी क्या है, अनंत है। वैसे काल की अपेक्षा से देखा जाए तो वैसे तो जानते तो अनादि काल भूतकाल भविष्यत काल और वर्तमान काल, तीनों कालों को जानने से अनंत है, लेकिन वैसे उत्पत्ति की दृष्टि से देखा जाए तो उसकी आदि तो है लेकिन उसका अंत नहीं है। ऐसे काल की दृष्टि से भाव से अनंत पर्यायों को जानने वाले, ऐसे अनंत अनंत जिसकी आदि है अंत नहीं, ऐसा अनंत वो केवल ज्ञान अणुत्तर है, अणुत्तर जिससे बढ़ करके और किसी कोई ज्ञान नहीं है। निब्बा घाय, जिसका कभी व्याघात नहीं होना है, जिसका कभी विनाश नहीं होगा। निरावरण है, जो निरावरण है, यह जब तक आवरण है तब तक यह पूर्ण रूप प्रकट नहीं होता है, तो आवरणों से मुक्त है, आवरणों से रहित है। कसीण, जो कृष्ण है, कृष्ण संपूर्ण है, और इसी बात को आगे कहा है परिपुण्य, वह प्रतिपूर्ण है, जरा भी एक भी अंश उसके अंदर कम नहीं है। केवल वर नान दंसने, जो अपने आप में केवल पूर्ण है, अकेला है, वर श्रेष्ठ है, ऐसे ज्ञान दर्शन समुपन्ने भगवान पार्श्वनाथ जी के उत्पन्न हुआ, केवल ज्ञान केवल दर्शन उत्पन्न हुआ। विसाहा ही परिनिभुए, और जिस समय भगवान का निर्वाण हुआ 100 वर्ष की आयु में, तो उस समय भी विशाखा नक्षत्र का योग था। तो अब भगवान पार्श्वनाथ जी के संबंध में जो और जीवन आएगा, फिर जैसे समय होगा कल सुनाने का प्रयास किया। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उपाध्यायाण, नमो लोये साहुण, एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानंद सम्य सिंह पड़मंग हवै मंगलम। श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिंधा मंगलम साहु मंगलम केवली मनतो धम्मो मंगलम। चतारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली मनतो धम्मो लोकोत्तमो।
चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहो शरणं प्रवज्जामि केवले पुनातं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणानिधि कोय जो भाव प्राणी आश्चर्य अक्षय सबको देखा योग्य बंधनों सुख साथ